ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा बार बार अरमान के साथ बिताए पल याद करती है और खुद ब खुद शर्माने लगती है। उधर अरमान भी अभिरा से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है। जैसे ही कावेरी दोनों को करीब आते देखती है, वह घबरा जाती है। वह साफ कह देती है कि अब अभिरा और अरमान शादी से पहले एक कमरे में नहीं रहेंगे। अरमान हैरान होकर याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले तक तो वही उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कावेरी कहती है कि अब सब कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से होगा। ये सुनकर अभिरा और अरमान दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद फिर से अलग सोने का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को जिम्मेदारी देती है कि वे दोनों अरमान और अभिरा को अलग रखें, लेकिन दोनों बच्चियां अंदर ही अंदर उनके प्यार को और बढ़ाने में लगी होती हैं। अभिरा मायरा को अरमान के लिए खत देती है। उधर अरमान भी मुक्ति की मदद से अपना खत अभिरा तक पहुंचाना चाहता है। मुक्ति इस काम के बदले अरमान के थे से पौधों पर लिखी नई किताब और म्यूजियम ट्रिप मांग लेती है। अरमान तुरंत मान जाता है। दोनों बच्चियां अपने मिशन में सफल होकर बेहद खुश हो जाती हैं। जब अभिरा और अरमान एक दूसरे के खत पढ़ते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। इतने सालों की दूरी के बाद अब छोटे छोटे पलों में भी उन्हें सुकून मिलने लगा है। मायरा और मुक्ति अपने माता पिता को फिर से करीब देखकर बेहद खुश हैं। इसी बीच अभिरा आर्यन से बात करती है। वह उसे समझाती है कि घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। अभिरा कहती है कि अगर वह दिशा को इस परिवार का हिस्सा महसूस कराएगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा। वह चेतावनी देती है कि उसका यह फैसला मनीषा और दिशा के रिश्ते में भी दरार डाल सकता है। आर्यन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। काजल तान्या से वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहती है, लेकिन तान्या साफ कह देती है कि वह अकेले ही रिश्ते को नहीं बचा सकती। अरमान यह सब सुन लेता है। तान्या उसे अपने और कृष के तलाक के बारे में बताती है। काजल अभी इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन अरमान कहता है कि फैसला सिर्फ तान्या का होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दर्द झेल रही है। इसके बाद अरमान विद्या के पास जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर विद्या चाहती है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, तो उसे पहले अभिरा से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि अब अरमान की जिंदगी में अभिरा कितनी जरूरी है। बाद में दोनों साथ में समय बिताते हैं। अभिरा कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे सच में साथ हैं। दोनों की मुस्कान साफ दिखाती है कि उनके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही गहरा सा कि यहाँ के कैसे है। पूरा पोतदार परिवार वट सावित्री व्रत की तैयारियों में जुट जाता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को परंपराओं के बारे में सिखाने लगती है, लेकिन दोनों बच्चियां अपने मजेदार सवालों से सबको चौंका देती हैं। मायरा पूछती है कि अगर सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था, तो क्या सत्यवान ने भी उसके लिए व्रत रखा था? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कावेरी उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह देती है, लेकिन अभिरा मायरा का समर्थन करती है। वह कहती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि तभी लोग रस्मों का असली मतलब समझते हैं। मुक्ति मजाक में कहती है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए व्रत नहीं रखता। तभी अरमान सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह अभिरा के लिए व्रत रखेगा। वह याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके लिए व्रत रखा था। यह सुनकर अभिरा की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। दोनों फिर से अपने रिश्ते के खूबसूरत दौर में लौटते नजर आते हैं। प्री कैप में अरमान अभिरा के डांस का वीडियो बनाता नजर आएगा। उधर विद्या आखिरकार अभिरा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन अभिरा इस माफी से हैरान रह जाती है। अरमान और अभिरा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा बार बार अरमान के साथ बिताए पल याद करती है और खुद ब खुद शर्माने लगती है। उधर अरमान भी अभिरा से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है।
जैसे ही कावेरी दोनों को करीब आते देखती है, वह घबरा जाती है। वह साफ कह देती है कि अब अभिरा और अरमान शादी से पहले एक कमरे में नहीं रहेंगे। अरमान हैरान होकर याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले तक तो वही उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कावेरी कहती है कि अब सब कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से होगा। ये सुनकर अभिरा और अरमान दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद फिर से अलग सोने का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को जिम्मेदारी देती है कि वे दोनों अरमान और अभिरा को अलग रखें। लेकिन दोनों बच्चियां अंदर ही अंदर उनके प्यार को और बढ़ाने में लगी होती हैं। अभिरा मायरा को अरमान के लिए खत देती है। उधर अरमान भी मुक्ति की मदद से अपना खत अभिरा तक पहुंचाना चाहता है। मुक्ति इस काम के बदले अरमान की थे से पौधों पर लिखी नई किताब और म्यूजियम ट्रिप मांग लेती है। अरमान तुरंत मान जाता है। दोनों बच्चियां अपने मिशन में सफल होकर बेहद खुश हो जाती हैं। जब अभिरा और अरमान एक दूसरे के खत पढ़ते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। इतने सालों की दूरी के बाद अब छोटे छोटे पलों में भी उन्हें सुकून मिलने लगा है। मायरा और मुक्ति अपने माता पिता को फिर से करीब देखकर बेहद खुश हैं। इसी बीच अभिरा आर्यन से बात करती है। वह उसे समझाती है कि घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। अभिरा कहती है कि अगर वह दिशा को इस परिवार का हिस्सा महसूस कराएगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा। वह चेतावनी देती है कि उसका यह फैसला मनीषा और दिशा के रिश्ते में भी दरार डाल सकता है। आर्यन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। काजल तान्या से वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहती है, लेकिन तान्या साफ कह देती है कि वह अकेले ही रिश्ते को नहीं बचा सकती। अरमान ये सब सुन लेता है। तान्या उसे अपने और कृष के तलाक के बारे में बताती है। काजल अब भी इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन अरमान कहता है कि फैसला सिर्फ तान्या का होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दर्द झेल रही है। इसके बाद अरमान विद्या के पास जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर विद्या चाहती है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े तो उसे पहले अभिरा से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि अब अरमान की जिंदगी में अभिरा कितनी जरूरी है। बाद में दोनों साथ में समय बिताते हैं। अभिरा कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे सच में साथ हैं। दोनों की मुस्कान साफ दिखाती है कि उनके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही गहरा साकिया के कैसे है। पूरा पोद्दार परिवार वट सावित्री व्रत की तैयारियों में जुट जाता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को परंपराओं के बारे में सिखाने लगती है, लेकिन दोनों बच्चियां अपने मजेदार सवालों से सबको चौंका देती हैं। मायरा पूछती है कि अगर सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था तो क्या सत्यवान ने भी उसके लिए व्रत रखा था। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कावेरी उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह देती है, लेकिन अभिरा मायरा का समर्थन करती है। वह कहती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि तभी लोग रस्मों का असली मतलब समझते हैं। मुक्ति मजाक में कहती है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए व्रत नहीं रखता। तभी अरमान सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह अभिरा के लिए व्रत रखेगा। वह याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके लिए व्रत रखा था। यह सुनकर अभिरा की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। दोनों फिर से अपने रिश्ते के खूबसूरत दौर में लौटते नजर आते हैं। प्री कैप में अरमान अभिरा के डांस का वीडियो बनाता नजर आएगा। उधर विद्या आखिरकार अभिरा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन अभिरा इस माफी से हैरान रह जाती है। अरमान और अभिरा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा बार बार अरमान के साथ बिताए पल याद करती है और खुद ब खुद शर्माने लगती है। उधर अरमान भी अभिरा से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है।
जैसे ही कावेरी दोनों को करीब आते देखती है, वह घबरा जाती है। वह साफ कह देती है कि अब अभिरा और अरमान शादी से पहले एक कमरे में नहीं रहेंगे। अरमान हैरान होकर याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले तक तो वही उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कावेरी कहती है कि अब सब कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से होगा। ये सुनकर अभिरा और अरमान दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद फिर से अलग सोने का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को जिम्मेदारी देती है कि वे दोनों अरमान और अभिरा को अलग रखें, लेकिन दोनों बच्चियां अंदर ही अंदर उनके प्यार को और बढ़ाने में लगी होती हैं। अभिरा मायरा को अरमान के लिए खत देती है। उधर अरमान भी मुक्ति की मदद से अपना खत अभिरा तक पहुंचाना चाहता है। मुक्ति इस काम के बदले अरमान की थे से पौधों पर लिखी नई किताब और म्यूजियम ट्रिप मांग लेती है। अरमान तुरंत मान जाता है। दोनों बच्चियां अपने मिशन में सफल होकर बेहद खुश हो जाती हैं। जब अभिरा और अरमान एक दूसरे के खत पढ़ते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। इतने सालों की दूरी के बाद अब छोटे छोटे पलों में भी उन्हें सुकून मिलने लगा है। मायरा और मुक्ति अपने माता पिता को फिर से करीब देखकर बेहद खुश हैं। इसी बीच अभिरा आर्यन से बात करती है। वह उसे समझाती है कि घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। अभिरा कहती है कि अगर वह दिशा को इस परिवार का हिस्सा महसूस कराएगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा। वह चेतावनी देती है कि उसका यह फैसला मनीषा और दिशा के रिश्ते में भी दरार डाल सकता है। आर्यन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। काजल तान्या से वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहती है, लेकिन तान्या साफ कह देती है कि वह अकेले ही रिश्ते को नहीं बचा सकती। अरमान ये सब सुन लेता है। तान्या उसे अपने और कृष के तलाक के बारे में बताती है। काजल अब भी इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन अरमान कहता है कि फैसला सिर्फ तान्या का होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दर्द झेल रही है। इसके बाद अरमान विद्या के पास जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर विद्या चाहती है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, तो उसे पहले अभिरा से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि अब अरमान की जिंदगी में अभिरा कितनी जरूरी है। बाद में दोनों साथ में समय बिताते हैं। अभिरा कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे सच में साथ हैं। दोनों की मुस्कान साफ दिखाती है कि उनके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही गहरा सा कि यह के कैसे है। पूरा पोद्दार परिवार वट सावित्री व्रत की तैयारियों में जुट जाता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को परंपराओं के बारे में सिखाने लगती है, लेकिन दोनों बच्चियां अपने मजेदार सवालों से सबको चौंका देती हैं। मायरा पूछती है कि अगर सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था, तो क्या सत्यवान ने भी उसके लिए व्रत रखा था? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कावेरी उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह देती है, लेकिन अभिरा मायरा का समर्थन करती है। वह कहती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि तभी लोग रस्मों का असली मतलब समझते हैं। मुक्ति मजाक में कहती है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए व्रत नहीं रखता। तभी अरमान सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह अभिरा के लिए व्रत रखेगा। वह याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके लिए व्रत रखा था। यह सुनकर अभिरा की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। दोनों फिर से अपने रिश्ते के खूबसूरत दौर में लौटते नजर आते हैं। प्री कैप में अरमान अभिरा के डांस का वीडियो बनाता नजर आएगा। उधर विद्या आखिरकार अभिरा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन अभिरा इस माफी से हैरान रह जाती है। अरमान और अभिरा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा बार बार अरमान के साथ बिताए पल याद करती है और खुद ब खुद शर्माने लगती है। उधर अरमान भी अभिरा से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है।
जैसे ही कावेरी दोनों को करीब आते देखती है, वह घबरा जाती है। वह साफ कह देती है कि अब अभिरा और अरमान शादी से पहले एक कमरे में नहीं रहेंगे। अरमान हैरान होकर याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले तक तो वही उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कावेरी कहती है कि अब सब कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से होगा। ये सुनकर अभिरा और अरमान दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने समय बाद फिर से अलग सोने का ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को जिम्मेदारी देती है कि वे दोनों अरमान और अभिरा को अलग रखें, लेकिन दोनों बच्चियां अंदर ही अंदर उनके प्यार को और बढ़ाने में लगी होती हैं। अभिरा मायरा को अरमान के लिए खत देती है। उधर अरमान भी मुक्ति की मदद से अपना खत अभिरा तक पहुंचाना चाहता है। मुक्ति इस काम के बदले अरमान की थे से पौधों पर लिखी नई किताब और म्यूजियम ट्रिप मांग लेती है। अरमान तुरंत मान जाता है। दोनों बच्चियां अपने मिशन में सफल होकर बेहद खुश हो जाती हैं। जब अभिरा और अरमान एक दूसरे के खत पढ़ते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। इतने सालों की दूरी के बाद अब छोटे छोटे पलों में भी उन्हें सुकून मिलने लगा है। मायरा और मुक्ति अपने माता पिता को फिर से करीब देखकर बेहद खुश हैं। इसी बीच अभिरा आर्यन से बात करती है। वह उसे समझाती है कि घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। अभिरा कहती है कि अगर वह दिशा को इस परिवार का हिस्सा महसूस कराएगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा। वह चेतावनी देती है कि उसका यह फैसला मनीषा और दिशा के रिश्ते में भी दरार डाल सकता है। आर्यन उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। काजल तान्या से वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहती है, लेकिन तान्या साफ कह देती है कि वह अकेले ही रिश्ते को नहीं बचा सकती। अरमान ये सब सुन लेता है। तान्या उसे अपने और कृष के तलाक के बारे में बताती है। काजल अब भी इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती, लेकिन अरमान कहता है कि फैसला सिर्फ तान्या का होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दर्द झेल रही है। इसके बाद अरमान विद्या के पास जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर विद्या चाहती है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, तो उसे पहले अभिरा से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि अब अरमान की जिंदगी में अभिरा कितनी जरूरी है। बाद में दोनों साथ में समय बिताते हैं। अभिरा कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे सच में साथ हैं। दोनों की मुस्कान साफ दिखाती है कि उनके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही गहरा सा कि यह के कैसे है। पूरा पोद्दार परिवार वट सावित्री व्रत की तैयारियों में जुट जाता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को परंपराओं के बारे में सिखाने लगती है, लेकिन दोनों बच्चियां अपने मजेदार सवालों से सबको चौंका देती हैं। मायरा पूछती है कि अगर सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था, तो क्या सत्यवान ने भी उसके लिए व्रत रखा था? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कावेरी उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह देती है, लेकिन अभिरा मायरा का समर्थन करती है। वह कहती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि तभी लोग रस्मों का असली मतलब समझते हैं। मुक्ति मजाक में कहती है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए व्रत नहीं रखता। तभी अरमान सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह अभिरा के लिए व्रत रखेगा। वह याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके लिए व्रत रखा था। यह सुनकर अभिरा की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। दोनों फिर से अपने रिश्ते के खूबसूरत दौर में लौटते नजर आते हैं। प्री कैप में अरमान अभिरा के डांस का वीडियो बनाता नजर आएगा। उधर विद्या आखिरकार अभिरा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन अभिरा इस माफी से हैरान रह जाती है। अरमान और अभिरा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। पास जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर विद्या चाहती है कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, तो उसे पहले अभिरा से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि अब अरमान की जिंदगी में अभिरा कितनी जरूरी है। बाद में दोनों साथ में समय बिताते हैं।
अभिरा कहती है कि बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे सच में साथ हैं। दोनों की मुस्कान साफ दिखाती है कि उनके बीच का प्यार अभी भी वैसा ही गहरा सा कि यह के कैसे है। पूरा पोद्दार परिवार वट सावित्री व्रत की तैयारियों में जुट जाता है। कावेरी मायरा और मुक्ति को परंपराओं के बारे में सिखाने लगती है, लेकिन दोनों बच्चियां अपने मजेदार सवालों से सबको चौंका देती हैं। मायरा पूछती है कि अगर सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था, तो क्या सत्यवान ने भी उसके लिए व्रत रखा था? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कावेरी उसे ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह देती है, लेकिन अभिरा मायरा का समर्थन करती है। वह कहती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि तभी लोग रस्मों का असली मतलब समझते हैं। मुक्ति मजाक में कहती है कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए व्रत नहीं रखता। तभी अरमान सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह अभिरा के लिए व्रत रखेगा। वह याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसके लिए व्रत रखा था। यह सुनकर अभिरा की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। दोनों फिर से अपने रिश्ते के खूबसूरत दौर में लौटते नजर आते हैं। प्री कैप में है अरमान अभिरा के डांस का वीडियो बनाता नजर आएगा। उधर विद्या आखिरकार अभिरा से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन अभिरा इस माफी से हैरान रह जाती है। अरमान और अभिरा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। विद्या की माफी सच्ची है या सिर्फ अरमान को वापस पाने की कोशिश, या आने वाले एपिसोड्स में साफ होगा। दूसरी तरफ तान्या और कृष का रिश्ता टूटने के करीब है, और आर्यन दिशा की कहानी भी नए मोड़ ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विद्या सच में बदल रही है, या ये किसी नई चाल की शुरुआत है?